नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, कहा बिहार में कानून का राज है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से हालचाल पूछा। व्हील चेयर पर सदन पहुंचे तेजस्वी, राज्यपाल पर तेजस्वी का बड़ा हमला। बिहार सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध में अव्वल है, फांसी की सजा हो। नीट छात्रा की मौत पर बोले आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र। सीओ पर बोले विजय सिन्हा, दावा का असर दिख रहा है। हड़ताल पर गए सीओ पर लागू होगा नो वर्क नो पे। बिहार में इंटर परीक्षा में बवाल। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, जाति के नाम पर टॉर्चर नहीं सहेंगे, यूजीसी लागू करो। कश्मीर हिमाचल में हो रही बर्फबारी का बिहार में भी असर। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और इससे पहले सेंट्रल हॉल में राज्यपाल के अभिभाषण हुआ और 30 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है और राज्यपाल ने ये भी कहा है कि बिहार में कानून का राज है। नीतीश सरकार ने हर सेक्टर के विकास के लिए काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर महिला सशक्तिकरण। प्रदेश में आज सड़कों का जाल है, नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये भी कहा है कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से बिहार विधानसभा में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। रिपोर्ट पेश करने के बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये भी कहा है कि हम लोगों का लक्ष्य है 5 साल में बिहार को विकसित बनाने का। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 76,490 पहुंच चुका है और वहीं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने ये भी बताया कि बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी 3% अधिक है। और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार के कई छात्रों में विकास की चर्चा की गई है और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये भी कहा है कि हम लोगों का लक्ष्य है 5 साल में बिहार को विकसित बनाने का और उससे तेजी से काम भी हो रहा है। और इस दौरान जब उनसे बजट को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कल जब पेश होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ये कहा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से हालचाल पूछा। व्हील चेयर पर सदन पहुंचे तेजस्वी, सत्र की कार्रवाई शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और साथ ही विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिलकर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ ही विजय सिन्हा भी विधानसभा पहुंचा और इस दौरान विधायकों ने उनका भी गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैर के अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, वो व्हील चेयर से सदन पहुंचे। सीएम नीतीश ने उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक में भी सदस्यों को संबोधित करते हुए सभी नेताओं से एकजुट होकर काम करने और साथ ही राज्य की तरक्की के लिए सामूहिक प्रयास करने का भी आह्वान किया और साथ ही नीतीश ने सदस्यों से कहा है कि सब खुश रहिएगा निजी, हाथ उठाकर बोलिए। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बिहार सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध में अव्वल है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि कई राज्यपाल आए और कई गए, लेकिन राज्यपाल वही बोलते हैं जो सरकार लिखकर देती है। राज्यपाल बस वही पढ़ते रहते हैं। राज्यपाल के भाषण को खानापूर्ति करार देते हुए ये भी कहा है कि भाषण में विकास की तस्वीर भले दिखाई गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। और नीट छात्रा मामला में सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बालिका गृह कांड की जांच भी सीबीआई कर रही है, क्या हुआ? सृजन घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है, क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत की गुत्थी कब तक सुलझेगी, ये किसी को नहीं पता है। राज्य सरकार ने इस केस को सीबीआई को दिए जाने की सिफारिश कर दी है और इस बीच अब राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि अगर इस कांड के दोषियों को सजा नहीं मिली तो हमारी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। भाई वीरेंद्र ने बातचीत में ये भी कहा है कि जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ है उसे आप लोग हाईलाइट करें। अगर इससे शामिलों को फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू बेटियां, साथ ही आपकी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, दवा हो रहा है, दवा का असर भी हो रहा है, घबराइए नहीं, सब कुछ होगा। जब दवा का असर दिखेगा
तब वही लोग कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि निश्चित रूप से सुधार होगा और सरकार सुधार की दिशा में आगे भी बढ़ रही है। जब उनसे जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बातचीत होगी तो करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ का समाधान जरूर निकलेगा। हड़ताल पर गए सीईओ पर बड़ा एक्शन हुआ और साथ ही बता दें कि सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हड़ताल के कारण ड्यूटी पर नहीं आएंगे उन पर नो वर्क नो पे का नियम लागू होगा। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इससे कामकाज प्रभावित होने से बचाव भी जा सकेगा। और सरकार ने ये भी बताया है कि कई अहम सरकारी योजनाएं भी जारी होंगे। ऐसे में अंचल कार्यालयों का बंद रहना सही नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। और बीडीओ, आरडीओ और डीसीएलआर को ये भी कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में राजस्व कार्यों की निगरानी करें। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी खुद अंचल कार्यालयों में जाकर काम देख सकते हैं। और अगर किसी भी जिले में कर्मचारियों की कमी होती है तो डीएम को टेम्पररी व्यवस्था करने का भी अधिकार दिया जाएगा। बिहार में इंटर परीक्षा का पहला दिन इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है। नालंदा जिले के 40 परीक्षा केंद्रों पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शुरू हुई है, लेकिन पहले ही दिन कई केंद्रों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर से पहुंची कुछ छात्राएं बाउंड्री वॉल फांदकर परीक्षा केंद्र के भीतर दाखिल होती नजर आई और अचानक हुए इस घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी बन गई। बता दें कि हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा बलों की सतर्कता से हालात पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और साथ ही परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और साथ ही कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और साथ ही हर केंद्र पर पुलिस बल की मौजूदगी के साथ सीसीटीवी और नियंत्रण कक्ष से निगरानी भी की जा रही है। वहीं बता दें कि जहानाबाद में हथकड़ी में एग्जाम देने कैदी पहुंचे और बेगूसराय में लेट होने पर कुछ छात्राएं फूट कर रोती भी नजर आई हैं। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेदभाव रोकने वाले यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही रोक लगने के बाद विरोध कर रहे स्टूडेंट इससे जीत बता रहे हैं। बता दें कि सपोर्ट करने वाले नाराज हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पैदल मार्च भी कर रहे हैं। बता दें कि ये मार्च गांधी मैदान तक था और पुलिस गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग भी की। वहीं बता दें कि छात्रों ने ये भी कहा है कि कास्ट सिस्टम हटा देना चाहिए। कोई कॉलेज जाता है तो उससे सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे ही वो लोग देख लेते हैं कि SC ST OBC यादव और ग्वाला अहीर कहते हैं तो ये ग्वाला है, इसे हटा दो। वो लोग कभी हम लोग को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में काफी देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश में पछुआ हवा चल रही है, जिससे रात में ठंड अधिक ज्यादा महसूस भी हो रही है और हालांकि दिन में धूप निकलने की वजह से ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार जब धीरे धीरे मौसम में बदलाव आएगा, प्रदेश के अधिकतर जिलों का अधिकतम और साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज भी की जाएगी, जिससे ठंड कम होगी। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी और फरवरी और का मौसम सुहाना रहने का भी अनुमान है और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की भी संभावना बताई गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।